ये आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप प्रतापगढ़ के पुष्पा हैं तो क्या ये ठीक रहेगा? पुष्पा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। वो मूवी तो आपको याद ही होगी जिसमें पुष्पा चंदन की लकड़ियों की तस्करी करता है। लेकिन इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां पे चंदन की लकड़ियों को उगाया जा रहा है और चंदन की खेती की जा रही है। अगर मैं आपको ये पेड़ दिखाऊं तो आपको ऐसे नॉर्मल सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये चंदन का पेड़ है। और मेरे पीछे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये भी चंदन का है। अगर मेरे पीछे और बैक जाए तो वहाँ भी चंदन है। यानी मैं उस खेत में हूँ जहाँ पर चंदन की खेती की जा रही है। और अगर मैं इसका मार्केट आपको वैल्यू बताऊं कि इन सब जितने यहाँ पे पेड़ हैं, लगभग 1100 से भी ज़्यादा पेड़ हैं, और अगर उसकी मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो लगभग करोड़ों में है। करोड़ों में इसकी मार्केट वैल्यू है इन चंदन के पेड़ों की। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के मंगरौरा में। मंगरौरा गाँव ये पड़ता है। और हमारे साथ में है उत्कृष्ट पांडे जी, जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं इंडियन आर्मी में, राइट? पैरामिलिट्री एक CAPF होती है जी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, जी। जो नेपाल भूटान बॉर्डर को गार्ड करती है, उसमें मैं था जी। चलिए, एक सीधा सा सवाल है कि प्रतापगढ़ जिला है जी चंदन जो फेमस है वो साउथ के लिए जाना जाता है। जी, जी। केरला, तमिलनाडु एंड ऑल जो इतना एरिया वहाँ पे जी। जंगल है खासकर। और मैं ये कहूँ कि प्रतापगढ़ में किस तरह से ऐसे उगाया जा रहा है। और ये देखिए तो काफी मोटे मोटे हो गए हैं पेड़ ये, हाँ हाँ है ना, जी, और अच्छे से उग भी गए हैं, बड़े जी, हो गए हैं। जी और इवन मैंने अभी कुछ शॉट लिए हैं, जो ऊपर से ड्रोन शॉट लिए हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जी। तो ये आइडिया और इस तरीके से इसको उगाना और फिर यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को साबित कर देना जी जी। कि यहाँ प्रतापगढ़ में भी इस तरह की खेती होती है। देखिए, कोई भी काम शुरुआत में अलग करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसके पीछे लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, फैमिली का सहयोग अगर रहता है तो चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो जाती हैं। और सदिच्छा के साथ लगे रहें और मेहनत करें और उसको प्रॉपर रिसर्च करके आप किसी फील्ड में उतरते हैं तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये तो आपने कर दिखाया, जी लेकिन अगर और भी कोई करता है तो जी। आपकी तरफ से कोई हेल्प की जा रही है, या फिर जो है ये कहें कि उसमें कितना सहयोग किया जा रहा है? अगर मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूँ जी कि मैं देखूँ इसको, जिस तरीके से मुझे पता लगा जी। कि ये कितने सालों में लगभग तैयार हो जाता है और इसका क्या वैल्यू है। जहाँ तक किसी की हेल्प की बात है, हम लोग किसानों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इवन करते भी हैं। किसानों से हम लोग टेलीफोनिकली आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हर किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, कैसे किसान सैंडलवुड को ग्रो करता है, किस तरह से उसकी देख रेख करनी होती है, उसको प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए कि उसका अच्छा, सीड इसकी सोर्स कैटेगरीज भी होती है? एक्चुअल में जो सफ़ेद चंदन होता है उसकी 16-17 वैरायटीज़ होती हैं। बट जो इंडिया में सैंडलवुड पाया जाता है, सफ़ेद चंदन, जिसका साइंटिफिक नेम सैंटलम एल्बम लिन है, वो दुनिया के जो सारे चंदन 16-17 वैरायटीज़ पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उसी की खेती हम लोग कर रहे हैं और किसानों की हेल्प हम लोग हर लेवल पे करते हैं, जिससे कि हमारा ये मानना है कि टुगेदर वी ग्रो, हम सब लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। हमने यहाँ अगर कर दिया दिखाया है तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे युवा आजकल जो खेती में आ रहे हैं, नई नई चीज़ें ले आ रहे हैं, तो हमारा भी एक प्रयास था एक एग्रो फॉरेस्ट्री में मॉडल डेवलप करना, सैंडलवुड को वेस्ट बनाकर, जिससे हमारा धरती उपजाऊ बने, पानी की खपत कम हो और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग साकार कर पाएँ। आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप प्रतापगढ़ के पुष्पा हैं तो क्या ये ठीक रहेगा? पुष्पा नहीं, जैसा कि देखिए ये जो पूरी मूवी है वो कहीं ना कहीं चंदन की लकड़ी और उस पे बेस्ड है। तो इतना वैल्यूएबल और इतना वैल्यू चीज़ें हैं, इसको किसान इस तरफ आपका मतलब कैसे कहा जाए कि किसान इस तरफ आए और खेती करें, और कितना इजी है, या जिस खेत में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर इसका मार्केट वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितने पेड़ हैं लगभग, अगर मैं इस पे बात करूँ? देखिए, अगर हम लोगों ने जैसे पहले प्रयास में किया तो लगभग 350 पेड़ लगाए, अभी वो जो बड़े दिख रहे हैं आपको वो हैं। लगभग हमारे पास इस तरह से 1200 पेड़ और हैं जो 1 साल के हैं, आप लोगों ने देखा। तो टोटल हमारे पास लगभग 1500 पेड़ हम लोगों ने भी लगा रखा है। 1500 पेड़ लगाया गया है। कितना एरिया है? और अगर मैं ये कहूँ इस एरिया को इस्तेमाल करके लगभग कितना टाइम लगता है उस पेड़ को तैयार होने में, और उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा, मतलब कितना करोड़ों में है या कितना लगभग कुछ? देखिए, चंदन का एक पेड़ जो 14 से 15 साल बाद मैच्योर होता है, लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास उसकी मार्केट वैल्यू होती है। एक पेड़ की 1.25 लाख? जी, ऑन एन एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। जो एक स्वस्थ
पौधा होगा, सामान्य पौधा होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं में कम, बट ऑन एन एवरेज हम लोग करते हैं। हमारे पास 1500 पौधे इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 14 से 15 साल बाद मिनिमम हम लोग इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें 14-15 केजी लकड़ी निकलती, जो हार्डवुड होता है। उस हार्डवुड की कीमत हमने बताया कि 6 से 12 हज़ार रुपये केजी तक वेरी करती है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है किसान के लिए। एक लॉन्ग टर्म बीमा पॉलिसी जैसे हम लोग लेते हैं, एफडी होती है कि भाई मेहनत कर रहे हैं, उसको आपने लगा दिया और वो आपको एक 14-15 साल बाद बच्चों की पढ़ाई हो गई, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अल्टीमेट ये कह सकते हैं कि अगर 1500 पेड़ लगाया है तो कितना एरिया चाहिए 1500 पेड़ लगाने? 1500 पेड़ लगाने के लिए लगभग 7 एकड़ जैसा 7 एकड़ जमीन को अगर हम उसको रिजर्व कर रहे हैं, जी। तो क्या बीच में भी इसको किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं चंदन के पेड़ लगाने के बाद? नहीं, बिल्कुल। जैसे आप देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल डेवलप किया, जिसमें चंदन भी, अमरूद का पेड़ हम लोगों ने अमरूद के बागान लगाए। ये अमरूद से भी चाहते तो हम केवल यहाँ चंदन लगा सकते थे, इसके साथ जो होस्ट प्लांट होता है वो लगा देते, लेकिन बीच में हम लोगों ने अमरूद की खेती कर रखी। ये शरीफा है, सीताफल जिसको बोलते हैं, वो लगा रखा है। ये सब इंटरक्रॉपिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई किसान ये ना समझे कि आपने चंदन लगा दिया तो आपका खेत ब्लॉक हो गया 14-15 साल के लिए। ऐसा नहीं है, आप दूसरी खेती इसमें ज़रूर करें। ऐसी सारी खेती की जा सकती है जिसमें पानी कम लगता है। जैसे धान की खेती आप ना करें। 1500 पेड़ को अगर लगाया जा रहा है तो ऑन एवरेज मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग करोड़ों में आने वाली है इनकम, राइट? बिल्कुल। तो यानी मैं भी आपसे ये कहूँ कि जो पुष्पा जो काम कर रहा था उनकी फिल्मों में वो यही सोच के करोड़पति बनना था, और आप भी कहीं ना कहीं अगर इतना बड़ा आप इन्वेस्ट किए हैं और इतना बड़ा एरिया आपने दे दिया चंदन के पेड़ों को, या फिर उसको साबित भी कर दिया, तो ये भी एक हीरो बनने के बराबर मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे इस पर्टिकुलर एक एरिया में, प्रतापगढ़ में, आपने इतना एक अच्छा काम किया, कह सकते हैं किसानों के लिए भी। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो इस बारे में सोच रहे हैं? क्या वो आए तो आप पूरी हेल्प करेंगे उनके लिए? बिल्कुल हेल्प बिल्कुल करेंगे। ये हम केवल आपसे नहीं बोल रहे हैं, हम आपको नंबर भी दे देंगे जो फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप बात करके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हेल्प की जाती है। हम लोग उनको क्या क्या सपोर्ट सिस्टम देते हैं, कैसे उनके चंदन के पौधे अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इवन जो हम लोगों ने गलतियाँ की हैं, क्योंकि हम लोग नया कर रहे थे, बहुत सारी गलतियाँ हुई हमसे, तो वो गलतियाँ हमारे दूसरे किसान जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं वो ना करें। उनके पौधे हमसे ज़्यादा अच्छे ग्रो हो रहे हैं जी। और यूपी में कम से कम 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पर लोग हमसे जुड़े हुए हैं, किसानी खेती कर रहे हैं। चलिए, मैं ये चाहूँगा अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा, मैं इस बगीचे के अंदर जो चंदन के पेड़ है मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा, और थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें कि जैसे अब ये देखिए, ये तो चंदन नहीं है लेकिन यहाँ पे चंदन है, और इसके साथ ही ये भी पौधा लगाया गया, तो इसका क्या रीज़न है? होता क्या है कि चंदन एक रूट पैरासाइट प्लांट है। रूट पैरासाइट इन द सेंस कि वो परजीवी पौधा है। वो सारा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से खुद से नहीं ले पाता है। तो वो क्या करता है कि उसको जो रूट्स होती हैं, आसपास के इलाके में जो भी कोई वनस्पति होती है उसकी रूट्स खोजती रहती हैं, तो उससे क्या हो, होस्टेरिया उसको पकड़ लेती हैं। वो पौधा जो न्यूट्रिएंट्स लेता है उससे वो अपने सक करता है, उस अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए अगल बगल हम लोग प्लांट लगाते हैं, सो दैट कि चंदन की जो जड़ें हैं उस पौधों की जड़ें से होल्ड जैसा कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए अमरूद कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े अमरूद भी हैं, और ठीक बगल में एक चंदन का बड़ा सा पेड़ भी है। इसकी उम्र कितनी है, एज कितनी है इस पे? ये सारे चंदन के पेड़ जो आप बड़े वाले दिख रहे हैं वो 3.5 साल के लगभग हुए हैं। 3.5 साल अभी है, और मुझे लगता है कि मतलब 10 साल इसको और लेगा ये। जी बिल्कुल। देन फिर इसका एक अलग ही वैल्यू होगा मार्केट पे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितना एरिया इसने लिया है ये भी काफी हद तक अच्छा होगा। एरिया मतलब आप किसी दूसरी क्रॉप को करके आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना पैसा कोई दूसरा प्लांट नहीं दे सकता है, तो क्या कोई दूसरी खेती नहीं की दे सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके।